या थोड़ा सा प्लान में चेंज है। हमारे साथ मम्मी भी है अभी, और हम जाने वाले थे नहा धो के जटाशंकर, लेकिन अब हम जटाशंकर नहीं जा रहे हैं। जटाशंकर हम शाम को जाएंगे, हम महादेव जा रहे हैं। वैसे भी ऐसा है, जटाशंकर जो है वो पचमढ़ी के मार्केट में है, ठीक है, और महादेव जो है वो पचमढ़ी से अराउंड 10 किलोमीटर्स ही है, तो थोड़ा सा जाना पड़ता है। तो इसलिए हम पहले महादेव कवर कर रहे हैं, फिर हम आगे जटाशंकर कर लेंगे। और ये दोनों 2 डिफरेंट रूट में है, तो आप आगे पीछे कुछ चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में हाँ, जब महादेव जाते हो तो हांडी को पड़ता है, तो वो अच्छा है, तो वहां पे आप रुको और उसके बाद में फिर आप महादेव जाओ। और महादेव में महादेव जाएंगे और गुप्त महादेव जाएंगे, तो ये चीजें हम कवर करेंगे। सो यार रेडी हो गए, सबकी ड्रेसेस चेंज हो गए हैं। मानसी की ड्रेस पहनी, ये इति है, ये मानसी है, ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी मम्मी है। इसमें एक मिसिंग है, ऋतु कहाँ है? उस पे रखना है। अच्छा, ऋतु आने पे होगी यहाँ। सबको टाइम मिल गया रेडी होने का। और ये हमारी ऋतु है जो अब आ गई। हम इस साइड बैठेंगे। हाँ, तू उधर बैठ जा। इति तू विंडो में बैठ जा। विंडो में बैठूंगी। वैसे तो कुछ ऐसा ठीक है। और ये ऋतु है, ये भी प्यारी लग रही है, सब प्यारी लग रही है। गॉगल्स दे दो यार। और मैं देखो नीचे उतारना, तुम रुक जाओ, बस यही रुक जाओ, किनार में मत जाओ, वो ले जाओ। जाओ आगे। ज्यादा अनबैलेंस हो जाएगी ना तो गाड़ी नीचे से लग जाएगी। थोड़ा सा वॉइस ओवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई है, पिछले 2 साल से गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन एक जगह मैं कभी गाड़ी लेके नहीं गई, वो है महादेव। और मेरा प्लान था भी नहीं कि मैं महादेव के रास्ते में गाड़ी चलाऊंगी। मैंने पापा को बोला था कि एटलीस्ट मेरे साथ रहो। मैंने पहले चलाई है एक्चुअली, थोड़ा सा गलत बोल दिया, बट पापा मेरे साइड में थे। बट यहाँ पे हम 5 लड़कियाँ हैं, मेरी माँ भी छोटी हैं, उनको भी लड़की मानो, ठीक है। तो 5 लड़कियाँ हैं और हम 5 जा रहे हैं महादेव। एंड आई एम लिटिल स्कैर्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न है, ब्लाइंड टर्न्स हैं, सब कुछ है। एंड एक चढ़ाई है जो कि एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाती है। फ़ोन में चाहे कितनी भी नॉर्मल दिखे, लेकिन वो चढ़ाई रियल में बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसे ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज़ का एंगल बनता है। तो या मेरी माँ मुझे साइड में गाइड कर रही है, और वो महादेव आ भी नहीं रही थी, बट आई इसलिए है क्योंकि पापा जा नहीं सकते हैं, एंड शी विल बी विथ मी। तो बस हम सब जा रहे हैं महादेव। एंड येस, आई एम लिटिल स्कैर्ड, बट आप ही देखो कैसा रहता है। बस आगे आप सब
कितना चढ़ना होता है ऐसे सीधा? सीधा सीधा तो नहीं, मतलब ऐसा ये हाँ से तो सीधा चढ़ना है। अभी मंदिर बन गया तो मानसी मैं ना हूँ ना, ये तो तुम लोगों को रास्ते में छोड़ के चली जाए। बिल्कुल भी नहीं। रास्ते में छोड़ के पहले यहाँ दिखा देना है ना, गुप्त महादेव दिखा दो। आगे हम लोग महादेव और यहाँ नीचे तक गाड़ी लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुप्त महादेव जा रहे हैं। लिटरली जो मेरी हालत हुई है ना ड्राइव करने में, मेरी बहुत फट जाती है ऐसे घाट्स में, बहुत ज़्यादा घाट थे, लेकिन ठीक है मतलब कर लिया है, जैसे तैसे ड्राइविंग हो गई है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले गुप्त महादेव चलते हैं। चलो 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 फटाफट चलो। बंद कर ब्लॉग। नहीं करूँगी। क्या हुआ मुझे बताओ, मोटी हो गई ना? हाँ मैं आज ये ना खड़ी थी और मैं आई हूँ वहाँ पे, मुझे सच में देख के हाँ पर अच्छी वाली मतलब मोटी अच्छी नहीं लग बोलते इसको, फिट Fit, बोलते हैं। मतलब बहुत प्यारी अगर इसको मोटा बोलेंगे तो फिर मेरे को क्या बोलेंगे? मैं मेरे से होता नहीं है सब, है ना। मतलब हम बैठने में वो लग रहा था लिटरली। और हाँ मतलब आपको सामने का नहीं दिखता है। पता होना चाहिए जिसके बाद मोड़ आए। नहीं मोड़ के बाद कुछ आएगा क्या पता हमको। और वो कितने थे सडन। हाँ अब ऐसे करेंगे चढ़ाओ दे मेरे को ना। तो ये गुप्त महादेव, ठीक है, हम इसके अंदर जाएंगे और ये बहुत ही पतली सी गुफा है, तो बेसिकली आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ फिर वो लाइन और बड़ी हो जाएगी। नहीं उसके पास चप्पल उतार दो जहाँ भी बैठ रही है। ठीक है। तो ये ना लाइन लगी हुई है, थोड़े थोड़े लोग एक टाइम पे अंदर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा फिर जा पाओगे। काफ़ी पतली सी गुफा है। कुछ 10-15 मिनट वेट करने के बाद अब हमारा नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। तो अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट लेट्स सी कि कैसा होता है। अंदर शिव जी की मतलब शिवलिंग है अंदर, और गुफा में एक बार में 8 लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। तो अब हमारा नंबर नेक्स्ट है। ठीक है थी हाँ। मेरी मम्मी यहाँ नहीं आती है। ये आगे चौड़ागढ़ का रास्ता है। अब गुप्त महादेव से आगे जाओगे तो 250-300 मीटर पे ये गुप्त महादेव है, ठीक है। इसके उधर जाएंगे आप तो मेन महादेव है, और यहाँ पे चौड़ागढ़ है। तो ये वाला रास्ता चौड़ागढ़ का है और ये महादेव का है, और ये वाले गुप्त महादेव है। अब क्या हो गया, अभी हम गुप्त महादेव होके आए हैं, और उसके बाद में अब हम जा रहे हैं बड़ा महादेव, जो कि यहाँ से थोड़ा सा बस आगे है। मतलब ये सब पास पास में गुप्त महादेव, बड़ा महादेव सब। तो बस अब चलते हैं महादेव, फटाफट से होके आते हैं। तुमको ऊपर चढ़ने कौन बोला? हाँ कूद जा, है ना मानसी, कूदा देते हैं उसको। ये सब नेचुरल है, कुछ भी मतलब ये तो बनाया हो लेकिन पहाड़ों के बीच से बनाया है। हाँ बट गुफा नेचुरल है सारी। गुफा ऑलरेडी सामग्री ना दे। हाँ स्ट्रिक्ट है ये, क्योंकि टूरिस्ट देके जाते हैं फिर वो सब में खो करते हैं। कैसा है मानसी, सच में शांत हो जाती है ये। मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये।
सच में जो तुम बोलती थी ना बचपन में, कितना सुंदर है, मतलब इसे ये भस्मासुर कुंड है। वो जो स्टोरी है ना भस्मासुर वाली कि वो हाथ रख के पिघालते हैं, वो यहाँ का बोलते हैं कि यहाँ पे हुआ था। तो पानी बहता है बारिश में, लेकिन अभी नहीं बहता है, बट इसका नाम भस्मासुर कुंड रखा है। तो ये यहाँ का है। बाकी चलो अंदर चलते हैं। चले बेटा। और वो पार्वती गुफा है, वहाँ पे जो सामने गुफा दिख रही है ना, वो हाँ वो वाली जो तपस्या बोलते हैं कि तपस्या पार्वती माता ने वहाँ की थी। और बाकी ये मेन महादेव का मंदिर है। अंदर तो फोटो बना रहेगी। अंदर गुफा है, फोटो लेना मना है, ठीक है। तो अंदर शिव जी की शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर पानी कॉन्टिन्यूसली गिरता रहता है। अभी तो कम हो गया है पानी, लेकिन पहले बहुत गिरता था। देखते हैं अगर रिकॉर्ड कर पाई तो करूँगी, वरना आओ पचमढ़ी खुद घूमो और फिर खुद देखो। मैं जाती हूँ अंदर, दर्शन करके आती हूँ। चलें? अच्छा नहीं, यहाँ से जाओ, आ जाओ। पानी की बोतल कहाँ है? अरे रितु के पास थी ना। रितु के पास भी नहीं है। हाँ ये जो है ना, यहाँ पे ये नेचुरल पानी है, झील होती है ना, मतलब ऐसे टपकता है पहाड़ों से और ये फिर बहुत शुद्ध होता है। तो यहाँ पे सब भरते हैं ऐसे, मतलब काफ़ी प्योर पानी है ये। तो इसलिए मैंने बोला था यहीं भर लेंगे। क्या कर रही है ये? उससे लेना पड़ेगा ना, इससे कैसे लेगी? ऐसे कोई नहीं। हाँ डाल के छिड़क दो बस मेरे को। है उसमें पानी? हाँ मुझे लगा छिड़क देना। तो इसको ऐसे भी नहीं होता है। मैं बॉटल से भर लेते हैं। वो फिर लेकर जाते होंगे ना उसको, हाँ मतलब जैसे गंगा जल लेकर जाते हैं। हाँ वो लोग भर लेते हैं। ये पहले पता पूरा भरा होता था, लोग इसमें नहा के जाते थे। अब ये कम हो गया। और ये ना अभी थोड़े टाइम पहले टूटा था, तब ये लगाया गया ये पिलर, नहीं तो कुछ नहीं था। थोड़े पहले ही ये पत्थर खिसका था यहाँ से। हाँ मतलब वो पत्थर बहुत सालों में खिसक रहा था, खिसका भी नहीं था, तो उसको लगा, हाँ इसलिए उसको लगा दिया ऐसे। चलें? आ रही। मैंने सोचा था कि मैं तो हमेशा पचमढ़ी में रहूँगी, तो धीरे धीरे मतलब चीज़ें कवर करूँगी, सब दिखाऊँगी, लेकिन कभी हो ही नहीं पाया। पर अब एक ही साथ सब। गुफा के अंदर तो मैं आपको ले आई, लेकिन शिवलिंग के दर्शन मैं नहीं करा सकती थी। तो शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आपको खुद पचमढ़ी आना पड़ेगा। ये अभी मैं आपको स्टोरी बता रही थी ना भस्मासुर वाली, ये यहाँ पे पूरा लिखी हुई है कि यहाँ के बारे में ये स्टोरी फेमस है। तो ये जो पूरी भस्मासुर वाली जो हमारी कहानी है प्राचीन, वो यहाँ पे लिखी हुई है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना मिस कर गई कि अंदर जो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक है, मतलब वो नेचुरल है। पर अभी एक नए और शिवलिंग रख दिए गए हैं जो कि मैनमेड है, लेकिन जो नेचुरल वाले हैं, लाइक जो पुराने हैं, वो नेचुरल हैं।
और ये है भस्म कुंड, मतलब जो मैंने दूर से भी अभी आपको दिखाया था, ये है भस्म कुंड, जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे उन्होंने वो हाथ रख के भस्म किया था। ये लोग अभी गए हैं पार्वती गुफा देखने के लिए, मैं नहीं गई हूँ। थोड़ा होता है ना, आप लोकल होते हो तो आप बहुत बार आ चुके होते हो, बट हाँ लेकिन मुझे खुद घूमने का शौक़ है और जब कोई पचमढ़ी आता है ना तो उसको बहुत अच्छे तरीके से घुमाने का भी बहुत शौक़ है। और इन लोगों को तो मुझे कब से ऐसा था कि मैं लेके जाऊँ अपने घर और सारी चीज़ें दिखाऊँ, मतलब कैसा है हमारा पचमढ़ी। सो फाइनली इस बार ये हो रहा है। लाइक ये लोग मेरे कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज ख़त्म हो गया, 2 साल मेरी जॉब को हो गए और अब जब मैं इंडिया आई हूँ फाइनली तो ये लोग आए हैं और हम लोग पचमढ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। तो यहाँ के बाद हम जटाशंकर जाएंगे, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। अभी 3:30 हो गए हैं यहाँ पे। और एक चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पे पहले नहीं बोली थी वो ये है कि गाड़ी यहाँ पे आप आ सकते हो गाड़ी से, लेकिन आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। टर्निंग्स वगैरह काफ़ी थी, मुझे नहीं पता कितना क्लियरली व्लॉग में दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन काफ़ी है घाट वगैरह। तो अपनी स्किल्स देख के ही आओ, अगर तुमको लगता है ड्राइव कर लोगे आराम से तो आ जाओ। तो उस हिसाब से भी डिसाइड करना है कि अपनी कार से घूमना है या नहीं घूमना है। महादेव रोड में गाड़ी चलाने में मेरा स्किल टेस्ट हो जाता है, बट हम आ गए फाइनली। और महादेव रोड से जब वापस आते हो तो रास्ते में एक पॉइंट पड़ता है, वो है ग्रीन वैली। और इस पॉइंट को ग्रीन वैली क्यों बोलते हैं मैं बताती हूँ, क्योंकि ये वर्थ इट है। ये व्लॉग थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि मुझे पता है अभी मैं घूमने में बिज़ी हूँ, लेकिन आज डेट है 17 जून और जब पूरे इंडिया में गर्मी पड़ रही है तब हमारा पचमढ़ी इतना हरा भरा रहता है। यस, पचमढ़ी मतलब गर्मियों में भी ऐसे ही हरा भरा रहता है। तो अभी हम ऊपर हैं, ठीक है। वैसे हम नीचे जाएंगे तो ऐसे गोल गोल रास्ता है यहाँ से, और हम ऐसे नीचे उतरेंगे पूरा। और हम अभी काफ़ी हाइट पे हैं। पूर्णिमा मैम भी अच्छी थी। आ जाओ एक बार। पूर्णिमा मैम बोली मैं दोबारा डोसा लेके आऊंगी। अरे रहने दो यार। हाँ, दिस इज पचमढ़ी एंड दिस इज पचमढ़ी कल्चर। सही में यार फोटो कैसा? हाँ, हम आ गए महादेव से और बस अब वॉशरूम होने के लिए, मतलब वॉशरूम जाने के लिए बस हम होटल आए अभी। उसके बाद हम जाएंगे जटाशंकर। और मम्मी घर चली गई। मम्मी सिर्फ महादेव के लिए आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि एक बाला इग्नोर करो, अभी निकल गया मैं पहन लूँगी ठीक है। तो वो इसलिए आई थी क्योंकि उसका रास्ता बहुत टफ है और मैं लेके जा रही थी। मतलब मेरा पहले ऐसे था कि एक पॉइंट के लिए महादेव के लिए जो हम अपनी कार से घूम रहे, मैं पापा को बोलूँगी कि वो हमारे साथ चल लें, लेकिन पापा बिजी थे। तो फिर मम्मी आ गई कि ठीक है मैं साथ में बैठती हूँ, तू कर ले ड्राइव। सो दैट वॉज रियली एडवेंचर, लेकिन अभी हो गया वो, ठीक है। तो बस वो कर लिया, अब जटाशंकर जाएंगे एंड बस जल्दी से मुँह हाथ धो के फिर निकलते हैं जटाशंकर के लिए।